वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने नीमो आउटडोर के ऊपर आउटडोर ड्राइव को कैसे परफॉर्म करते हैं उसको ज़रा देखेंगे। बेसिकली हमारी ये जो आउटडोर की हमारी जो ड्राइव होगी वो 4G की होगी। हमारा MS1 जो है वो डेडिकेटेड भी होगा और MS2 आइडल भी होगा, या दोनों में से हम कोई भी सिनेरियो कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेलफोन हमारा आइडल भी होना चाहिए और एक डेडिकेटेड भी होना चाहिए। तो मैं MS1 को आइडल पे रख लेता हूँ, और आइडल का मतलब है कि इसका कोई बैंड लॉक नहीं होना चाहिए और ये 4G और 3G के दरमियान स्विच हो सके। MS2 की बात करें तो MS2 को मुझे डेडिकेटेड ड्राइव पे लेना है और 4G लॉक मोड पे लेना है, जो कि मुझे सिनेरियो गिवन है। तो मैं MS2 को लॉक करता हूँ। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप MS1 पे आइडल ड्राइव कर रहे हैं तो आपका MS1 का डाटा जो है वो मोबाइल से डाटा ऑफ होना चाहिए। आप डाटा को बिल्कुल ऑफ कर दें, क्योंकि आपने डाटा जो है वो MS2 के ऊपर यूज़ करना है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि डाटा को ऑफ कर दें। दूसरी बात यह है कि जब हम आउटडोर की ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें किसी भी साइड की, जिस साइड की हम ड्राइव कर रहे होते हैं उसके सेक्टर के तीनों सेक्टर का कोई ना कोई हमें रूट कवर करना होता है। ये जो रूट है, ये रूट थर्ड सेक्टर के सामने ये मोटरवे से बाहर है, तो इसको हम नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको वर्बली बता दूंगा कि आपको किस साइड का कौन कौन सा रूट कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। बेसिकली ये साइड हम यहाँ से इसका रूट शुरू करेंगे ताकि यहाँ से हम अपनी ड्राइव स्टार्ट कर सकें, ताकि इसका हैंडओवर भी बीच में आ जाए। इसके बाद सेकंड सेक्टर हमारा इसके सामने आ जाएगा और इसी तरह हम थर्ड सेक्टर उस तरफ जाते हुए नेक्स्ट साइड को हैंडओवर करवाएंगे। तो अभी मैंने अपने सेकंड मोबाइल को 4G के ऊपर लॉक किया और ये रिस्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं अपने फर्स्ट जो मेरा मोबाइल है उसके ऊपर MS1 के ऊपर मैं डाटा को ऑफ करने लगा हूँ, ताकि जो मेरा डाटा है वो MS2 से यूज़ हो। तो मैनुअली डाउनलोड के ऊपर हम किस तरीके से डाउनलोडिंग करते हैं मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो हम आ जाएंगे, टेस्ट फाइल डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको Ctrl+Shift+R करता हूँ एक दफ़ा। तो इसी तरह अब मैं ये देखिए मेरे पास वेबसाइट चल पड़ी है। बास टाइम अगर आपके पास इंटरनेट ब्राउजिंग ना हो रही हो तो आप Ctrl+Shift+R से उसका कैशे क्लियर कर सकते हैं, और कैशे क्लियर करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं ये 3 फाइलें डाउनलोड पे लगाऊंगा। 3 फाइलें डाउनलोड पे मैंने ऑलरेडी लगा ली हुई हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपना सेटिंग के अंदर जाके अपना पाथ चेंज करूँगा। तो आप कोई भी यहाँ पे पाथ सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीमो आउटडोर का मैंने नीमो लॉग्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं सेव कर दूंगा और अपने लॉग फाइल को स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं जो अपना रूट है वो उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से अपनी लॉग फाइल को स्टार्ट करता हूँ और आप चेक करें कि मेरे पास 34.6 Mbps स्पीड आ रही है। और दूसरा जो मेरा हैंडसेट है वो इस वक्त आइडल मोड पे है। तो ये मेरी लॉग फाइल स्टार्ट हो गई है। इस वक्त जो है ये यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे पास जो सर्विंग PCI आ रहा है वो 173 आ रहा है और स्पीड मेरे पास आ रही है। MS1 तो मेरे पास आइडल है और MS2 पे मेरे पास 35.7 एंड 40.3 ये स्पीड मेरे पास आ रही है। आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको जो PCI सर्व कर रहा है वो PCI इस वक्त 173 है। तो मैं देखता हूँ कि ये किस साइड से आ रहा है। ये इस साइड से आ रहा है और इस साइड का ये जो है वो सेक्टर नंबर 1 है जो कि सर्व कर रहे हैं। और इसी तरह हम इस साइड से इस साइड में जब हैंड ओवर होगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास PCI जो है 449 आ रहा होगा या 448 आ रहा होगा, इसी तरह 447 आ रहा होगा। तो दोस्तों ये मेरी ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हमने स्टैटिक लेने हो तो मैंने स्टैटिक की एक वीडियो आपको बना दी है जिसके अंदर मैंने आपको स्टैटिक लेने का तरीका सिखा दिया। तो ये मेरी साइड जो है ना वो हैंड ओवर हो चुकी है। आप चेक करें कि ये इस साइड को हैंड ओवर हो चुके हैं और इस साइड का 447 PCI थर्ड सेक्टर का है। तो अभी थर्ड सेक्टर से सर्विंग आ रही है आइडल पे भी और डेडिकेटेड के ऊपर भी। तो इस तरीके से हम अपनी सेटिंग को सेट करते हुए अपना यूज़र पाथ सेट करते हैं, अपनी साइट्स को यहाँ पे BTS फाइल के ज़रिए शो करवाते हैं और सेक्टर वाइज हम ड्राइव करते हैं। फर्स्ट सेक्टर की जब ड्राइव कंप्लीट हो जाती है तो हम उसका लॉग्स फाइल को फर्स्ट सेक्टर के नाम से सेव कर लेते थे ताकि हमें हर सेक्टर वाइज अलग लॉग फाइल्स हमें मिल सकें। तो जैसे ही फर्स्ट सेक्टर से हम सेकंड सेक्टर के ऊपर हैंड ओवर होंगे
या इसके पास यहाँ पे करीब पहुँच के मैं अपनी लॉग फाइल्स को फर्स्ट सेक्टर के नाम से सेव करूँगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें कौन कौन से रूट परफॉर्म करने चाहिए। बेसिकली अगर हम ड्राइव की बात करें, एक अच्छी ड्राइव वही होती है जिसके अंदर सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो। नंबर एक तो सर्विंग अच्छी कवरेज से दूर तक, मींस के गुड कवरेज से वीक कवरेज तक आपने मैक्सिमम रूट्स करने होते हैं। हर सेक्टर के सामने 2 या 3 रूट आपको करने होते हैं और मैं यहाँ पे आपको इस साइड का बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से रूट करने चाहिए। नंबर एक तो आपको सेकंड साइड से अपनी साइड की तरफ आते हुए लॉग फाइल स्टार्ट करने चाहिए, ताकि आपको हैंडओवर जो है, हैंडओवर अटेम्प्ट भी हो जाए। आप दूसरी साइड से अपनी साइड के सर्विंग में जब आ रहे हैं तो आपको हैंडओवर भी मिल जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके सामने जो भी ये आपको मेन रूट नज़र आ रहे हैं, हर सेक्टर के सामने 2-2 या 3-3 मेन रूट होने चाहिए। अगर कोई डिटेल स्ट्रेट लेवल की ड्राइव आपसे करता है तो फिर आपको हर रूट, हर स्ट्रेट की आपको ड्राइव करना होता है, जो जिसको हम डिटेल ड्राइव का नाम देते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रूट ऐड किया था। अगर कोई भी साइड आपने डिटेल में ड्राइव करनी है तो आपको कुछ इस तरीके से ड्राइव करना होती है। मैं आपको ज़रा सैंपल दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कोई भी साइट की जो डिटेल ड्राइव है हम किस तरीके से करते हैं। ये एक मेरे पास बेसिक ड्राइव है जो कि जिसके अंदर मैंने अपने तीनों सेक्टर के सामने जो मेन रूट है वो कवर किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये सेक्टर है, इसको मैंने यहाँ तक हैंडओवर तक किया हुआ है। इसी तरह इस सेक्टर को मैंने इस हैंडओवर तक किया हुआ है। और इसी तरह ये देखिए इस सेक्टर के सामने ये मेन रूट का। अगर ये स्ट्रीट लेवल होती तो मुझे इसके सामने लेफ्ट राइट जितनी गलियां हैं वो मुझे ड्राइव करना होती हैं। पहला सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं इसकी लॉग फाइल्स को यहाँ पे स्टॉप करूँगा और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेक्टर 1 के नाम से सेव कर लूँगा। तो ये मैंने अपनी लॉग फाइल जो है वो सेक्टर 1 के नाम से सेव कर ली है। और इसके बाद मैं दोबारा अपनी लॉग फाइल को स्टार्ट करूँगा और डाउनलोडिंग आपको पता है मेरे पास लगी हुई है। और इस अपनी डाउनलोडिंग की परफॉर्मेंस को मज़ीद देखने के लिए मैं नेट पर सेकंड को अपने सामने रख सकता हूं, ताकि मुझे पता चले कि कितनी मेरे पास डाउनलोड स्पीड आ रही है। और यहाँ से भी हम अपनी स्पीड को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ से भी स्पीड हम देख सकते हैं, नेट पर सेकंड से भी देख सकते हैं। और अगर अपनी आईडीएम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आईडीएम में भी फाइल्स डाउनलोड पे लगी हुई हैं। ये हम इस वक्त दूसरे सेक्टर में मौजूद हैं जिसका हमारे पास PCI सर्विंग PCI 447 आ रहा है। और ये सॉरी थर्ड सेक्टर है। अभी हम सेकंड सेक्टर के सामने जाएंगे तो हमारे पास 448 PCI सर्व करेगा और उसके बाद एंड पे हमारे पास 449 सर्व करेगा। तो शीट्स कभी अपडेटेड होती हैं और कभी नहीं होती। अगर शीट्स वगैरह जो मैंने BTS फाइल लगाई हुई है, अगर ये अपडेटेड आपको नहीं मिलती तो आप इसको अपडेटेड फाइल्स डिमांड करके आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं। अभी देखें जो मेरा आइडल सेल फोन है वो मेरा 448 सेकंड सेक्टर पे जा चुके हैं, बट मेरा डेडिकेटेड सेल फोन अभी तक नहीं गया। तो ये अभी जैसे ही सेक्टर के सामने आएगा तो ये भी उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको इसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो ये अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, तो इसके कोई रीज़न है, आई थिंक सो इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक डेडिकेटेड मेरा शिफ्ट नहीं हुआ। ये अभी हो चुका है जैसे ही हम सेक्टर के सामने आए हैं। और आप डाउनलोड स्पीड भी देखें कि मेरे पास दोबारा डाउनलोड जो है वो शुरू हो गई है और 14.2 MBPS के साथ जा रही है। तो इस लॉग फाइल को मैं सेव करूँगा जैसे ये मेरा थर्ड सेक्टर के ऊपर 449 के ऊपर शिफ्ट करेंगे आइडल डेडिकेटेड दोनों। और उसके बाद मैं इसी तरह थर्ड सेक्टर की ड्राइव करूँगा। तो अगर हम यहाँ से देखें सीक्वेंस वाइज देखें तो मेरे पास वो थर्ड सेक्टर था जो मैंने फर्स्ट सेक्टर के नाम से सेव किया है, बट उसका इतना इशू नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं तो हम उसको बाद में PCI वाइज करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अभी तक सेकंड सेक्टर के ऊपर है, तो देखते हैं कि थर्ड सेक्टर पे ये कब शिफ्ट होता है। तो जैसे ही ये थर्ड सेक्टर के ऊपर शिफ्ट होगा तो मैं इस लॉग फाइल्स को सेक्टर जो है वो 2 के नाम से सेव करूँगा और थर्ड जो सेक्टर है उसको सेक्टर 3 के नाम से ही सेव करूँगा। बट अगर PCI की सीक्वेंस देखी जाए तो मेरे पास 447 जो था वो पहला PCI था, 448 मेरे पास दूसरा PCI है और 449 मेरे पास तीसरा PCI है। तो मैं PCI की सीक्वेंस से भी अपना डाटा सेव कर सकता हूँ और मैं SLID के सीक्वेंस से भी अपना डाटा सेव कर सकता हूँ। अभी जो मेरा डेडिकेटेड है और आइडल है दोनों मेरे सेक्टर 3 के ऊपर चले गए हैं, तो मैं इस लॉग फाइल को ब्रेक लगाने के बाद इसको सेक्टर 2 के लॉग फाइल के नाम से सेव करूँगा। और सेव करने के बाद अभी मैं अपना नया लॉग स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ मेरे पास ये रूट क्लियर नहीं हो रहा। तो
मोस्टली ये होता है कि जब हम अपने लॉग फाइल स्टार्ट करते हैं, अगर हम आउटडोर में ड्राइव कर रहे हैं तो हमें यहाँ से राइट क्लिक करके ऑटो क्लियर रूट के ऑप्शन को ख़त्म कर लेना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमने कौन सा रूट हमने कर लिया ड्राइव और कौन सा रहता है। इस तरीके से हम अपने तीनों सेक्टर की आइडल डेडिकेटेड की 4G की ड्राइव जो है परफॉर्म करते हैं। एक हमारा सेलफोन हमारा आइडल पे होता है और एक हमारा डेडिकेटेड पे होता है। और दूसरी बात, अभी थर्ड सेक्टर के सामने हम मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपनी 4G की ड्राइव को परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जस्ट आपके वीडियो बनाने के लिए मैंने ये ड्राइव की है। अगर इसकी ड्राइव हमें करनी पड़ती है तो हम इसके, मैं आपको रूट समझा देता हूँ कि अगर हमें इसकी कंप्लीट ड्राइव करनी पड़े तो हम ये इसके सामने ये रूट जा रहा है ये भी ड्राइव करेंगे, ये रूट हमारे पास जा रहा है ये भी इसी साइड का ये भी ड्राइव करेंगे। उसके बाद ये जो रूट जा रहा है हम इसको भी ड्राइव करेंगे। इसी तरह ये जो रूट है यहाँ तक हम इसके हैंडओवर तक ये भी ड्राइव करेंगे। और ये जो रूट है ये दोनों साइडों के दरमियान हम इसको भी ड्राइव करेंगे। इसी तरह ये इसके सामने ये रूट जा रहा है इसको भी ड्राइव हम करेंगे। और ये वाला रूट भी हम जहाँ तक इस साइड की सर्विंग आएगी और नेक्स्ट साइड तक हैंडओवर नहीं हो जाता उसको हम ड्राइव करेंगे। हैंडओवर बेसिकली इस साइड का PCI हमारे पास जो है वो 449 है और इस साइड का 492 एंड 493 समथिंग एंड 494 है। तो जब इस साइड का PCI जहाँ तक सर्व कर रहा है उसके बाद जब यहाँ पे इस साइड का PCI सर्व करने लग जाए तो वहाँ पे आपको 50 से 100 मीटर तक ड्राइव करना होती है ताकि आपको प्रॉपर हैंडओवर मिल सके। इस तरीके से आप 4G की आउटडोर ड्राइव को नीमो के अंदर परफॉर्म करते हैं। लॉग फाइल्स को सेव कर लेता हूँ। ये मेरा सेक्टर 3 है तो मैं इसके लॉग फाइल्स को सेक्टर 3 के नाम से सेव कर लूँगा। और इस तरह हम अपनी 4G की आउटडोर के ड्राइव नीमो के अंदर परफॉर्म करते हैं। अगली वीडियो में इसी तरह हम कुछ और नया सीखेंगे कि नीमो आउटडोर के अंदर हम किस फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।